राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र, राधा स्वामी, दूसरा भाग। वचन 16। राधा स्वामी दयाल के चरणों में जैसी तैसी प्रीत करना चाहिए, तब सहज सहज सच्चा उद्धार होता जाएगा और एक दिन काम पूरा बन जाएगा। दफा 1। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि इस दुनिया में जितने कारोबार हैं और जहां तहां जिस जिसका मेल और मुआफिकत है, वह शौक और प्रीत के सबब से जारी है। यानी जहां जिसकी प्रीति है और जिस काम में जिसका शौक है, वहां कार्यवाही आसानी और दुरुस्ती के साथ जारी है। और जिस जगह या जिस काम में किसी को मुआफिकत या नफरत है, वहां कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती है। और जो जबरदस्ती से कोई ऐसी जगह या ऐसे काम में कुछ कार्रवाई करावे, तो वह दुरुस्ती से और आराम और आसानी के साथ न होगी, बल्कि उसमें हुज्जत और तकरार होने का खौफ रहेगा। दूसरा, जहां जिसकी सच्ची प्रीति या शौक है, वहां तन मन और धन से कार्रवाई करने को बहुत खुशी के साथ तैयार होता है और इन तीनों को खर्च करके यानी काम में लाकर बहुत मगन होता है। और जिसके वास्ते ऐसी कार्रवाई करता है, वह भी अपने प्यार वाले की यह कार्रवाई देखकर बहुत खुश होता है और उलटकर उसकी भी इसी तरह खिदमत और सेवा करने को उमंग के साथ तैयार होता है और आपस में मोहब्बत दिन दिन बढ़ती जाती है। दफा 3। जिस वक्त जिस किसी का कोई प्यारा दूर से आने को होता है, तो चाहे जैसा वे वक्त होवे और चाहे उस वक्त शिद्दत से सर्दी या गर्मी या बारिश होती होवे, पर वह शख्स बगैर किसी ख्याल और सोच के उसी वक्त घर से चलकर रेल के स्टेशन पर या थोड़े फासले पर पहले से पहले अपने दोस्त या प्यारे से मिलने को जाता है और उस वक्त उसकी सूरत और मन बहुत ताकत के साथ तन को वहां पहुंचाते हैं कि जिससे जिस कदर जल्दी मुमकिन होवे अपने प्यारे का दीदार करे और उससे मिलकर आनंद पावे। और जब दोनों आपस में मिलते हैं, तब दोनों बहुत खुश होते हैं और उस खुशी में सब तकलीफ या थकावट जो जागने या बारिश या गर्मी और सर्दी वगैरह के सबब से आयद हुई होवे, एक छिन में दूर हो जाती है। चौथा, इससे जाहिर है कि सूरत और मन और इंद्रियों सब मोहब्बत यानी प्रीत के बस है। जहां और जिसमें प्रीत आ जाती है, वहां यह उमंग के साथ कार्रवाई करते हैं और उसमें किसी तरह का थकाव या तकलीफ नहीं होती है। दफा 5। इसी तरह जहां असली प्रीत नहीं है, पर धन या और किसी चीज या काम के लालच से शौक पैदा हुआ है, तो वहां भी मन और इंद्रिय और तन बहुत तवज्जो और मेहनत के साथ कार्रवाई करके उस शख्स को जिससे वह लालच का काम पूरा होने वाला है, राजी और खुश करके अपना मतलब निकालते हैं। दफा 6। खुलासा यह है कि तुरंत मन और इंद्रिय और तन प्रीत या कोई मतलब या किसी किस्म के मतलब की आशा के अधीन है। जहां इनमें से कोई बात होगी, वहीं वे शौक और उमंग के साथ कार्रवाई करने को तैयार होंगे। 7वां, और जहां की प्रीत या कोई मतलब या उसकी थोड़ी देर बाद पूरे होने की आस नहीं है, लेकिन खौफ किसी किस्म के नुकसान या तकलीफ का है या दबाव है, तो वहां भी हुक्म के मुआफिक मन, तन और इंद्रियां दुरुस्ती के साथ काम करते हैं। पर ऐसी कार्रवाई में वह खुशी और उमंग के जो प्रीत और मतलब की जगह होती है नहीं होती और न वैसा आराम और आसानी
उस काम के करने में मालूम होती है। 8वां, लेकिन जिस जगह के खौफ अपने प्यारे की नाराजगी या तकलीफ का है या अपने आराम और आनंद में खलल और विघ्न पड़ने का है, तो ऐसी जगह मन और इंद्रियां और तन वैसे ही उमंग और शौक के साथ काम देते हैं, जैसे कि खास प्रीत की जगह और उस कार्रवाई में किसी तरह की तकलीफ नहीं मालूम होती है। 9वां, अब समझना चाहिए कि संत अथवा राधास्वामी मत में सिर्फ प्रेम के ऊपर जोर दिया है कि जितनी और जिस कदर हो सके सच्चे मालिक और सच्चे गुरु के चरणों में प्रतीत के साथ करना चाहिए। जो थोड़ी बहुत भी प्रीत होवेगी तो वक्त सत्संग बाहर के मन और चित्त तवज्जा के साथ परमार्थी वचन सुनेंगे और गुरु स्वरूप का मोहब्बत के साथ दर्शन करेंगे और अंतर में अभ्यास के वक्त मन और सूरत और इंद्रियां शब्द और स्वरूप में थोड़े बहुत उमंग के साथ लगेंगे और इस तरह जब संसार और उसके कारोबार की तरफ से थोड़ी बहुत अलहदगी होवेगी और खास तवज्जो परमार्थ की तरफ आवेगी तो जरूर मन और सूरत अंतर के शब्द और स्वरूप में थोड़ी देर को लग जावेंगे और आनंद आवेगा और फिर रोजमर्रा के अभ्यास और सत्संग से यही आनंद और रस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जावेगा और एक दिन जीव का काम पूरा बन जावेगा। दफा 10, और मालूम होवे कि प्रीत और प्रतीत कुल मालिक राधास्वामी दयाल और गुरु या साध के चरणों में सत्संग में उनकी और उनके धाम की महिमा सुनकर आवेगी और प्रेमी और भक्त जन की हालत सुनकर और देखकर और अंतर में थोड़ा बहुत अभ्यास करके वह प्रतीत और प्रीत दिन दिन मजबूत होवेगी और तरक्की करेगी। 11वां, इस प्रीत और प्रतीत के साथ थोड़ा खौफ भी शामिल होना चाहिए और उसकी दो किस्म है। पहला यह है कि जो जीव से कुछ अभ्यास नहीं बन पड़ेगा या कुल मालिक राधास्वामी दयाल के चरणों में सच्ची प्रीत और प्रतीत नहीं करेगा तो जन्म मरण के चक्कर से उसका बचाव नहीं होगा और हमेशा देही धर कर उनके साथ दुख सुख भोगता रहेगा। और दूसरा यह है कि जो जीव सूक्ष्म के मुआफिक कार्रवाई नहीं करेगा तो सतगुरु और कुल मालिक राधास्वामी दयाल इससे राजी नहीं होंगे और उनकी अप्रसन्नता यानी नाराजगी में जीव का निहायत दर्जे का नुकसान है कि उसका रास्ता अंतर में अपने निज घर की तरफ चलने का बंद हो जाएगा और फिर काल और कर्म और माया उस जीव को अपने घेर में रखकर दुख सुख देते रहेंगे और उसका सच्चा और पूरा उद्धार न होने देंगे। दफा 12वां, जब इस तरह से थोड़ी बहुत प्रीत और प्रतीत जीव को कुल मालिक राधास्वामी दयाल और उनके सत्संग और गुरु में आई और दोनों या एक किस्म का खौफ भी उसके दिल में सच्चा पैदा हुआ, तब उसका रास्ता आसानी से अंतर में तय होता जाएगा। यानी मन और सूरत अपने प्यारे गुरु और सत्य पुरुष राधास्वामी दयाल के चरणों में पहुंचने और दर्शन का विलास और आनंद हासिल करने के वास्ते सहज में पहले पिंड में सिमट कर फिर ऊंचे देश यानी ब्रह्मांड और उसके पार संत देश की तरफ शब्द की डोरी पकड़ के और स्वरूप के ध्यान का आसरा लेकर चलना शुरू करेंगे और प्रीत भाव और खौफ के सबक से उनको जरा भी इस काम के करने में सुस्ती या आलस या तकलीफ नहीं सतावेगी, बल्कि अंतर में शब्द और स्वरूप का थोड़ा बहुत रस और आनंद लेते हुए उमंग और शौक के साथ ऊपर की तरफ कदम बढ़ावेंगे और सतगुरु की मदद और राधास्वामी दयाल की मेहर से एक दिन धुर घर में जो कि अपने प्रीतम कुल मालिक का महल है पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होवेंगे। दफा 13,
जब जीव निहायत दर्जे के कमजोर हैं और जिस जगह पिंड में सूरत बैठकर कार्रवाई देह और दुनिया की कर रही है, उस जगह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार और मन और इंद्रियों का बहुत भारी जोर है। किसी की ताकत नहीं है कि इनसे बचकर निज घर की तरफ को अपने बल से चलकर रास्ता तय करें। लेकिन राधा स्वामी दयाल की मेहर और सतगुरु अथवा साध के संग से आहिस्ता आहिस्ता जीव के अधिकार यानी शौक के मुआफिक काम बन सकता है, और जो शौक कम भी हैं तो सतगुरु अपनी दया और मदद से इसको बढ़ा सकते हैं और अभ्यासी के दिल में थोड़ा बहुत खौफ भी पैदा कर सकते हैं कि जिससे उसका खौफ शौक बढ़ता रहे और ढीला और सुस्त न होवे। 14वां, जब जीव अजान है यानी अपने निज घर और अपने सच्चे माता और पिता कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के भेद से ना वाकिफ है और न जुगत चलने की जानते हैं, सब कर्म और धर्म में अटके हुए हैं और बाहर मुख पूजाओं में अपना वक्त और तन मन धन मुफ्त जाया कर रहे हैं, या विद्या पढ़कर और बुद्धि और चतुराई बढ़ाकर अपने आप को धम्मा मानकर निश्चिंत हो जाते हैं, या कुल मालिक की मौजूदगी और सूरत के चैतन्य और अमर होने से इनकार करके नास्तिक बन जाते हैं। इनको जब तक सतगुरु का संग न होगा और यह उनका वचन प्रीत भाव से सुनकर असल हाल रचना और अपनी मौजूदा हालत से वाकिफ न होंगे और वास्ते बचाव दुख सुख और जन्म मरण के संतों की जुगत चलने की सूरत शब्द मार्ग के मुआफिक दरियाफ्त करके अपने अंतर में सतगुरु का बल और दया लेकर थोड़ा बहुत रास्ता काटना शुरू न करेंगे, तब तक उनको सच्चे मालिक की प्रतीत और प्रीत नहीं आवेगी और न अंतर में कुछ रस और आनंद प्राप्त होगा। दफा 15, इस वास्ते जरूर है कि पहले भेदी और अभ्यासी गुरु की तलाश करें और जब वे मिल जावें तो उनसे भेद रास्ते का लेकर अभ्यास शुरू करें और उनका और उनकी वाणी का संग करें, अपनी समझ बुझ बढ़ावें और संसारी मत और समझ और बर्ताव को बदलता जावे और उनके चरणों में सच्ची प्रीत और प्रतीत जिस कदर हो सके करें, तब उनकी दया और मदद से इसका रास्ता तय होगा और एक दिन अपने निज घर में पहुंचकर जन्म मरण से रहित हो जाएगा, और नहीं तो बारंबार संसार में ऊंचे नीचे देश और ऊंची नीची दोनों में जन्म लेकर माया के भोगों में भ्रमता रहेगा और अनेक तरह के कष्ट और क्लेश देह के संग भोगता रहेगा और कभी इससे छुटकारा इस चक्कर से न होवेगा। 16वां, जो प्रीत के सिवाय सच्चे मालिक के दर्शनों की प्राप्ति के और किसी मतलब या चाह लेकर लगाई जावेगी, वह परमार्थी हिसाब में स्वार्थ यानी कपट की भक्ति कहलाती है। ऐसी प्रीत से जीव का कार्य किसी तरह से नहीं बन सकता है, चाहे दुनिया का मतलब शायद किसी कदर पूरा हो जावे, पर गुरु और राधा स्वामी दयाल के चरणों में सच्चा प्रेम जो सफाई करके सूरत और मन को उनके निज घर में पहुंचावे कभी हासिल नहीं होगा। दफा 17, इस वास्ते मुनासिब है कि चाहे थोड़ी प्रीत होवे पर सच्ची प्रीत वास्ते प्राप्ति दर्शन सच्चे मालिक के अपने हृदय में धारण करें और सतगुरु और सत्संग और अंतर अभ्यास की मदद से उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता जावे, तो एक दिन निज घर में पहुंचकर बासा पावेगा, यानी राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगा। दफा 18, इसी प्रीत के आश्रय मन और सूरत घर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करेंगे और जिस कदर रस मिलता जावेगा उसी कदर चाल उनकी बढ़ती जावेगी। इस वास्ते हर एक मर्द और औरत को मुनासिब और लाजिम है कि
जैसे बने वैसे थोड़ी या बहुत प्रीत राधा स्वामी दयाल और गुरु के चरणों में पैदा करके परमार्थ की कार्रवाई जारी कर दें और जन्म मरण और देह धर के दुख सुख भोगने का खौफ दिल में लाकर इस काम में सुस्ती और गफलत न करें, नहीं तो अंत को बहुत पछताना पड़ेगा और फिर वह अफसोस कुछ फायदा नहीं देगा। और अमोल नरदेह जो बड़ी मुश्किल यानी 84 का चक्कर खाकर हाथ आई है, पशुओं के मुआफिक खान पान यानी इंद्रियों के भोग विलास और उनके हासिल करने की मेहनत और मशक्कत में मुफ्त बर्बाद जावेगी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी।